नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। मंच पर विराजमान अलका मैडम जी, जिला उद्योग अधिकारी देहरादून। मैं ईशा चौहान जी से निवेदन करूंगा, क्या अलका पांडे जी जिला उद्योग अधिकारी का सैया वैली क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित मिनी स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के ओपन में जहां इंडियन आर्मी ने आरा लोखोटी को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं गांव बाइज कबड्डी में भंजरा गांव की टीम ने संघर्ष करते हुए टिमरा गांव की टीम को फाइनल मुकाबले में हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण SSR PG कॉलेज सैया के चेयरमैन अनिल तोमर द्वारा कराया गया। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन कबड्डी गांव बाइज में 48 गांव की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें फाइनल मुकाबला बड़ा ही रोचक रहा। फाइनल में भंजरा गांव व टिमरा गांव के बीच खेला गया, जिसमें भंजरा ने टिमरा गांव की टीम को 21-17 के अंतर से हराया और ट्रॉफी के साथ ही नगद 75,000 रुपये भी जीते। इससे पूरे भंजरा गांव की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलौ गांव की टीम को हराया और टिमरा गांव की टीम ने सेंज गांव को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं ओपन कबड्डी में इंडियन नेवी फाइनल में पहुंची थी। वहीं ओपन कबड्डी में इंडियन नेवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि आरा लोखोंडी दूसरे स्थान पर रही। लक्की ड्रा प्रतियोगिता में मसरार गांव के ऋतिक चौहान को स्कूटी व रानी गांव के बिपारू को दूसरा इनाम फ्रिज मिला, जबकि तीसरा इनाम स्क्रीन टच मोबाइल काव्यान तोमर को निकला। खेलकूद प्रतियोगिता में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, ब्लॉक प्रमुख मोठोर सिंह चौहान, कमलेश भट्ट, मुन्ना राणा, कांति राणा, रितेश असवाल, भीम सिंह चौहान सहित कई लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता में अपने संबोधन में युवाओं को नशे से दूर रहने व अपने खेल की भावनाओं को निरंतर जारी रखने की सलाह दी। देर रात तक चले गांव बाइज कबड्डी मुकाबले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली भंजरा गांव की टीम को SMR PG कॉलेज के चेयरमैन अनिल तोमर व समिति के अध्यक्ष अनिल राय द्वारा ट्रॉफी देकर 75,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि भी दी। वहीं दूसरे स्थान पर रही टिमरा गांव की टीम को 45,000 रुपये व लकी ड्रा में इनाम पाने वाले को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संरक्षक सुरेश तोमर, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पवार, करम सिंह चौहान, ज्ञान सिंह राय, दिनेश पवार, प्रेम सिंह बिश, नेपाल सिंह नेगी, सतपाल चौहान, भोपाल रावत, कृपा राम शर्मा, जयपाल सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। सैया वैली क्रीड़ा समिति द्वारा हर वर्ष यहाँ पर ये आयोजन होता है और मैं समिति को बधाई भी देती हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि एक तो क्षेत्र को पहचान मिलती है, दूसरा यहाँ पे जो हमारे गाँव
गाँव के जो खिलाड़ी आते हैं उनको अनुभव भी होता है। और मेरे को लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंटों से निकलकर खिलाड़ी जो है बड़े स्तर पर पहुंचते हैं। मैं समिति को बधाई भी देती हूँ। और जैसा आपने कहा कि शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मदद हम लोग करवाएंगे। समिति के मेरे अध्यक्ष मैं आग्रह करूँगी कि मेरे को लिख के दे दें, जहाँ पे जिस स्तर पर भी मेरा इसमें पत्र लगेगा मैं इसमें जरूर इसमें कोशिश करूँगी, मदद कराने की कोशिश करूँगी। मैम, जैसे युवा आज की युवा है नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसमें हम लोग जैसे पहले भी काउंसिल में एक बैठक भी करेंगे और स्कूलों में, कॉलेजों में और माता पिता को इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन में इसमें सहयोग करेगा। और इसमें दो तरह का है, एक तो आपने जागरूकता करनी है कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो नशे के उस आदत में पड़ चुका है उनके लिए क्या संभव हो सकता है, उसमें हम लोग इस तरह की कुछ बैठक इस तरह की होनी चाहिए। और कई बार माता पिता इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं होता इलाज कराने का, तो सरकारी स्तर पर इस तरह से मदद कराई जा सकती है। मैडम, गढ़ बैराट में आप गए थे और वहाँ पे जो है जजरेट के बारे में आपने समस्या के बारे में आपने कहा था, क्या कहना है? जजरेट में तो कोई समस्या आज की तारीख में है नहीं। जजरेट में एक समय में यहाँ पे वन वे होता था, जो सिस्टम होता था वो ख़त्म करवा दिया है, उसकी चौड़ाई हो गई है। एक पुल की वहाँ पे बात हुई है। और जैसा मैंने अगर आप गढ़बराट में तो आप खुद भी थे, वहाँ पे 133 करोड़ का वो जो उसका एस्टिमेट है, जो उसकी DPR है वो है। और राज्य सरकार मेरे ख्याल से इतना पहले नहीं कर पाएगी, तो उसमें हम लोग केंद्र से मदद देने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। थैंक यू। धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सभी उद्घोषक महोदय का बहुत धन्यवाद। आयोजन किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया जाता है, जो कि हमारा जौनसा पावर का ये सुपर टूर्नामेंट है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पर रही, और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी अंगीकार प्लेयर जिन्होंने मुझे मौजूद है इस मुकाम पर आने का मौका दिया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोबारा अपने प्लेयर के लिए जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके आज फाइनल जीता। और मेरे जो प्लेयर है पूरे कबड्डी के, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। पूरे टूर्नामेंट रहा था जो हमने जीता नहीं था। सर, जिसमें आपने बढ़िया एक तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है, युवाओं के लिए जो नशे की ओर जो जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहता हूँ, जो युवा प्लेयर है आपको नशे को त्यागना है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को सीखो जिससे अपना भी नाम हो और अपने क्षेत्र का नाम भी और अपने माता पिता का भी। क्योंकि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो दो ही चीज़ों पर सिमट गई है, या तो एक नशा या ऑनलाइन गेम। तो मेरा युवाओं से यही प्लेयर है, आप अच्छा काम करें, या पढ़ाई करें, या स्पोर्ट्स करें, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करें, आप इस आदत को छोड़ दें, नशा और जो ऑनलाइन गेम सीखें। थैंक यू। राजनीतिक वाली बात जो आई अभी, आप एक युवा है और युवाओं के प्रति आप सार्थक साबित भी हुए हैं। और ऐसा क्या अन पड़ा जो आपने एक युवाओं को जो है ना, आपने एक दूसरे मंच के माध्यम से आप सम्मिलित हो गई है, क्या कारण रहा है सर इसमें? मैं आपको प्रश्न समझा नहीं। सर, जैसे आप युवा हैं, निर्दलीय के तौर पे आप लड़े थे और युवाओं ने आपका बढ़ चढ़ के सहयोग किया है, ऐसा क्या कौन सी बात आन पड़ी जो आपको कोई पार्टी मतलब आपने को ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, मैं अपना इतिहास बताऊं तो मैं 2005 में पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बना। 2005 की बात करूं तो 19 साल पहले इस उत्तराखंड में अगर किसी ने आंदोलन करना सिखाया था इस उत्तराखंड में, तो आप देखना आज भी मेरे से ज्यादा विधानसभा घेराव, मेरे से ज्यादा सचिवालय घेराव, सबसे पहले भर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार, वीडियो के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ जिसमें 98 मार्क्स का पेपर था और 98.2 मार्क्स आते हैं टॉपर के, जितने की परीक्षा नहीं उससे भी अधिक। 4-4 सगे भाई टॉपर बनते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में इसी पहाड़ के लोगों को, आर्ट्स के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जाता, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। उद्यान विभाग में भर्ती आती है, BSc के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। आप ये देखें ना कि जौनसार बावर में कोई भी घटना हुई
या पूरे प्रदेश में भर्तियों का मामला हुआ। आप अगर मैं ये कहूँ कि मुन्ना राणा जी बेचारे 21 दिन तक अनशन पे रहे, और मैं ये कहूँ कि मैं उनसे बड़ा आंदोलनकारी हो गया कि मैं सोशल मीडिया में दिख गया। उनके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं थी, तो उनके त्याग को आप नकार नहीं सकते। हम मानते हैं कि मुन्ना राणा जी ने इतना संघर्ष, 3 बार भूख हड़ताल के, तो मैं ये कहूँगी कांग्रेस पर उनसे आगे हो गए। कुछ लोग नहीं, मेरे जैसे युवा लोग 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो भी आए, अच्छी बात है, लेकिन 19 साल मुझे हो गए। आप जौनसार बावर के बच्चे से पूछना, जब वो देहरादून पहुंचता था, जब स्कूलों में प्रवेश नहीं होता, डिग्री कॉलेज में प्रवेश नहीं होता, उसको कहीं दिक्कत होती है, हॉस्पिटल, थाने, चौकी, कोई भी बात। तो आज भी मैं कहता हूं जौनसार बावर का शायद कोई गांव ऐसा होगा जहां का बालक मेरे पास नहीं हो जिसके लिए मैं रात दिन खड़ा ना हूं। कई छात्रों की, हजारों छात्रों की हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस कम कराई। जो आपने प्रश्न उठाया, मैं 2005-6 में जब छात्र संघ में था, तब भी मैं विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और एबीवीपी क्या है, एक विचार है, और उसी विचारधारा के अनुरूप जब मैंने बेरोजगार संघ के बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैं राजनीतिक क्षेत्र में गया। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में गया, विधानसभा चुनाव, तो मैंने कहा, मैं जो बेरोजगार संघ था जो हमने बनाया था, मैंने कहा एक राजनीतिक दल नहीं है, और इसका अगर मैं राजनीतिक रूप में प्रयोग करता तो गलत हो। निर्दलीय के बाद जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आकर मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ना स्वाभाविक था। वरना मैं ये कहता कि मैं भी कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ का राजनीतिक रूप से यूज करता, और लोगों की लड़ाई जिसके लिए वो बेरोजगार संघ बना था कि बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाए बिना किसी दल के। जब तक हम बेरोजगार संघ में रहे, हमने हर दल से दूरी बना दी। सर, आज आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, फिर भी युवाओं की उम्मीद आप पे बरकरार है। क्या आप युवाओं के सपनों पे आज भी और कल भी आप उस पद पे चलते रहेंगे? बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती का रिजल्ट है, उस भर्ती में बच्चों को कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, या भर्तियों के चक्कर में उनको जो लगातार विभाग के अधिकारी। तो अभी हमने कुछ दिन पहले पूर्व में ही आंदोलन किया, और मैं खुद अपने मंत्रियों के भी पूर्व में घिराव कर चुका हूं जो भर्तियों की बच्चों को। आप अभी देख लीजिए कोटा तपलाड़ की घटना आपको याद होगी कि अभी एक बालिका जो है डीएवी डिग्री कॉलेज की दीवार गिरने से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो तो मैंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद था ना, उसके लिए हम लड़े, और उसको बाकायदा न्याय दिलाने के लिए एक डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़ में उसके भाई को नौकरी दिलाई, डीपीएस कॉलेज में उसकी बहन को नौकरी दिलाई। आप सोचिए कि मैं भले राजनीतिक दल में हूं, लेकिन मेरा पहला आह्वान है कि मैं युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं खाली फेसबुक या सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करता कि मैंने एक पोस्ट डाली और 10,000 लोग शेयर कर दो। मैंने हमेशा जमीन में रह के काम किया है। हमने कहा ना, मुन्ना राणा जैसे लोगों को आदर्श मानते हैं जो 21 दिन की भूख हड़ताल पे गए, पर उनके नाम से किसी ने गाने बनाए नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वो 7-8 हज़ार रुपए या गाने बनाने के उनके पास पैसा नहीं है। वरना मुन्ना राणा जैसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 3 भूख हड़ताल करी, हमने तो क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो विधानसभा घेराव, सचिवालय, भले ही हमने भी 19 साल संघर्ष किया, लेकिन हम अपने संघर्ष की कल्पना मुन्ना राणा जी से नहीं कर सकते। भट्ट जी, अब तो आप सरकार में इस नशे को रोकने के लिए आपका क्या करना है? बिल्कुल हम